अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक शादी का व्लॉग शेयर किया था अपनी छोटी नंद शाहिदा की शादी का। इनकी शादी इंडिया से हुई है, तो वो फ़र्स्ट टाइम आज हमारे घर पे आ रही हैं तकरीबन 2 साल के बाद। तो उनके साथ उनकी छोटी सी क्यूट सी बेटी भी आ रही है। तो हम लोग तो बहुत ही एक्साइटेड थे, काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इलियाना है अपनी छोटी सी कज़न से मिलने के लिए। तो स्कूल से उसको पिक किया, तो नॉर्मली वहाँ पे बाहर खेलती रहती है, लेकिन अब क्योंकि उसकी कज़न आने वाली थी तो वो तो फट से आई है। जैसे हम घर पहुँचे, बैग वगैरह रखा होगा, इतने में मंसूर जो है वो शाहिदा को, उसकी क्यूट सी बेटी को और भाई को लेके जो है ना एयरपोर्ट से आ गए हैं। तो शाहिदा और रिफ़ा तो कुछ दिन रुकेंगी यहाँ पे, भाई जो हैं वो 1-2 दिन के बाद इंडिया जाएंगे। यहाँ पे ना अभी लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैं खाना जल्दी जल्दी से गर्म कर लूँगी। मटन चॉप्स मैंने ग्रिल पैन पे ग्रिल कर ली हैं, उसके अलावा मटन कुन्ना, हलीम, कोफ्ते और चिकन पुलाव मैंने बनाया है। तो बस खाना वगैरह भी हम लोग खा लेंगे। जीनिया अभी तक स्कूल से नहीं आई है, वो तकरीबन 3 बजे तक स्कूल से आएगी। डिनर के लिए हम लोग आए हुए हैं लाहौरी बिरयानी। ये जो है ना रेस्टोरेंट का नाम है और इनका खाना हमें बहुत ही पसंद है, तो अक्सर हम लोग आते रहते हैं। हमने सोचा इनको भी लेके आते हैं आजकल, क्योंकि मौसम अच्छा है और यहाँ पे बहुत कमर से ही मौसम अच्छा रहता है, बाकी तो आपको अंदर ही बैठ के एसी में खाना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं ऐसी जगहों पर जाएँ जहाँ पे खाने के साथ साथ आप मौसम को भी इंजॉय करें हम लोग। तो इनका ना तवा चिकन और वाइट कढ़ाई, मटन कढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बस हम लोगों ने ऑर्डर की, खाना वगैरह खाया और उसके बाद अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिफ़ा के लिए स्मूदी बन रही है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई नट्स पाउडर, डेट्स और पानी डाल के उसको ब्लेंड कर देंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी सी अच्छी सी स्मूदी बन के रेडी हो जाएगी। और छोटे बच्चों के साथ लाइफ जो है ना वो कितनी बिजी हो जाती है, इनके लिए बार बार खाने बनाते रहो, जिसमें से 80% तो खाने वो वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर दोबारा से खाना बनाओ और उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी सारी रूटीन सेट करना। अब क्योंकि इलियाना जो है ना 5 साल की हो चुकी है, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना मैं भूल भी चुकी हूँ एज अ मदर। उस टाइम पे जब आप ये सब काम कर रहे हो तो ना आपको इतना पता नहीं चलता, क्योंकि आप उस रूटीन के यूज्ड हो चुके होते। अब मैं क्योंकि शाहिदा को देख रही थी ना ये सब काम रिपीट करते हुए, जो कि मैं इलियाना जीनिया के साथ कर चुकी हूँ, अब मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि कितना मुश्किल है, क्योंकि अब ना जीनिया इलियाना की ज़ाहिर सी बात है रूटीन सेट है, वो अपने काम सारे खुद कर लेते हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है। लेकिन फिर छोटे बच्चों के साथ जो है ना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो रिफ़ा के लिए उसका ब्रेकफास्ट बना, उसके बाद अब बन रहा है इलियाना के लिए ब्रेकफास्ट। और इलियाना का फेवरेट ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि उसको ओट्स के पैनकेक्स कितने पसंद है। तो जब भी मैं इससे पूछा ना कि क्या बनाना है, तो हमेशा ये बोलती है कि ओट्स के पैनकेक्स बना दें। तो बस वही मैं इसके लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर रिफ़ा जो है वो भी चेंज करके आ गई है। आज ना तकरीबन 6 बजे के टाइम पे मंसूर और जीनत दोनों हाइकिंग पे गए हुए थे। वहाँ से ही वापसी पे उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हमारे लिए भी ले आए थे नाश्ता। पाए लेके आए थे, उसके अलावा चने वगैरह लेके आए थे, पराठे वगैरह। इलियाना ये चीज़ें इतनी शौक से नहीं खाती है पाए वगैरह, तो इसलिए मैंने उसके लिए पैनकेक्स बनाए थे और हम तो पाए वगैरह ही खाएंगे। मुझे बहुत पसंद है देसी ब्रेकफास्ट। तो खैर यहाँ पर मैं अभी अपने लिए कॉफ़ी वगैरह निकाल रही हूँ। मेरी ना चाय की और कॉफ़ी की एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है आजकल कि मैं हर वक्त दिन में तकरीबन 4-5 दफ़ा पीती हूँ। मैं सोच रही हूँ अपनी एडिक्शन थोड़ी सी कम करती हूँ। तो खैर थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी निकाली है अपने लिए। उसके अलावा शायदा नॉर्मल चाय नहीं पीती, वो कावा पीती है, कावा उसके लिए बनाया। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद इलियाना का थोड़ा सा होमवर्क मिला हुआ था, अरेबिक का होमवर्क, इसको मैं करवा रही हूँ अभी।
मेरी जो दूसरी नंद है ना, उनकी फैमिली भी यहाँ पे मस्कत में ही होती है। वैसे तो हमारा मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन वो रहने के लिए अब नहीं आती हैं क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो वो अपने बच्चों को छुट्टी नहीं करवाना चाहती। बच्चियाँ जो हैं वो फिर भी आ जाती हैं, उनकी बेटियाँ रहने के लिए, लेकिन बाजी नहीं आती। इस दफ़ा हमने कहा कि आप जो है ना, आपको आना ही होगा क्योंकि शायदा भी आई है। तो हम उनके घर से उनको पिक किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। ये ना ओल्ड टर्किश रेस्टोरेंट है, और जब से मैं पाकिस्तान से स्टार्टिंग से आई हूँ ना, लाइक 7-8 साल तो हो गए हैं, तब से हम इस रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं। और इनका हमें फ़ूड बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी लगती है, बाहर जो जैसे बिल्कुल रोड के साइड पे इन्होंने बनाई हुई है, तो आप खाना भी खाते हो, मौसम में इंजॉय करते हो। विंटर्स के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। यहाँ पे ना हम लोग घर वापस आ चुके हैं। इलियाना अपनी वीडियो गेम खेल रही है, मंसूर चले गए थे सोने के लिए, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, गपशप लग गई है। और बाकी जो तीनों हैं वो रिफ़ा के साथ जो हैं वो बस खेलने में लगी हुई हैं। कज़न्स का ये वाला जो टाइम होता है ना, हमेशा याद रहता है, जितने भी आप बड़े हो जाओ। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी हम गांव जाते हैं, आपस में कज़न्स मिलके वही बात करते हैं कि हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे। एक एक चीज़ हमें याद है। तो खैर, यहाँ पे अब सोने का टाइम हो गया। बच्चों को मैं यहाँ पे सुला रही हूँ हॉल में, और लाइट्स वगैरह बंद करके चली गई थी। काफ़ी लेट मैं पानी पीने के लिए आई, तब भी जो है ना ये बैठे हुए गपशप लगा रहे थे। तो बस अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट मॉर्निंग। हम लोग रात में ना काफ़ी लेट सोए थे, इस वजह से सुबह काफ़ी लेट आँख खुली। और अब यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। मैं यहाँ पे बना रही हूँ देसी घी के पराठे, और साथ में चाय मैंने बॉयल होने के लिए रखी है। और जो लोग शुरू से अकेले रहते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उनको अकेले रहने की आदत हो गई है और उस टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह से जब कोई रहने के लिए आता है तो इस टाइप को भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो अच्छा लग रहा था, सब मिलजुल के गपशप लगा रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। तो और वैसे भी हमारा जो है ना नंद भाभी वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि मेरे जो ससुर है ना, मेरी अम्मी के फर्स्ट कज़न है, तो मैं हमेशा से उनको मामू ही बोलती हूँ। तो इस वजह से मेरी जितनी भी नंदे हैं ना, मेरी माशाल्लाह से 5 नंदे हैं, और 5 नंदों के जितने भी बच्चे हैं वो कभी भी मुझे उन्होंने मामी नहीं बोला, बल्कि वो हमेशा मुझे खाला ही बोलते हैं। तो बिल्कुल बहनों वाला ही सीन है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद शायदा और बाजी जो हैं वो शॉपिंग के लिए जाएंगी। मैं नहीं गई, मैंने सोचा कि घर पे रहती हूँ, थोड़ा सा घर वगैरह समेटूँगी और फिर कुछ अपना काम शाम करूँगी। ये ना देसी अंडे हैं जो कि बाजी लेके आई हुई थी कल। तो इनको मैं वॉश करके अच्छे से, बहुत गंदे हुए थे, इनको वॉश करके मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर बाउल में इनको रख लूँगी। तो उसके बाद अब मैं लंच की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। आलू गोश्त बना रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पे चिकन पुलाव बना रही हूँ। मसाला वगैरह मैंने बना लिया है, पानी शानी डाल दिया, बस अभी चावल को धो के ना डाल दूँगी। मुझसे कोई पूछ रहा था आपने कभी बिरयानी नहीं बनाई, तो वाकई बिरयानी अगर सिंपल सिर्फ बिरयानी बनानी हो, उसके साथ कुछ भी ना हो, तो फिर मैं बिरयानी प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर स्पेशली दावत में, क्योंकि इतने ज़्यादा मसालों वाले खाने बन रहे होते हैं और बिरयानी भी मसालों वाली होती है, तो मुझे ना बिरयानी कभी भी इस तरह से अच्छी नहीं लगती है। तो मैं पुलाव को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और मैं हमेशा से ही पुलाव ही बनाती हूँ। बिरयानी सिर्फ मैं बनाती हूँ कि सिर्फ घर के लिए, अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाना तो फिर मैं बिरयानी बनाती हूँ। और बिरयानी मुझे अगर कंपेयर करो ना पुलाव और बिरयानी, तो मुझे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मटर पुलाव भी ज़्यादा पसंद है मुझे बिरयानी से, तो इसलिए शायद कम कम ही बनाती हूँ मैं बिरयानी।
Spicy chicken. She's busy, Vika. Okay, okay. English or Spanish if you move your ear. Sumera, your call was going to be great. Bacha. Here we go. Wait. ये जो है ना 23 जनवरी का क्लिप है और तकरीबन 10-15 दिन से मैंने प्रॉपर जैसे एक व्लॉग शूट करते हैं ना, शूट नहीं किया बल्कि हर रोज़ छोटे छोटे क्लिप्स मैंने शूट किए हैं, उनको ज्वाइन किया और इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे से प्रॉपर रूटीन की वीडियोस और रेसिपीज़ आपके साथ अच्छी अच्छी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है उस तरह की वीडियोस देखना आपको ज़्यादा पसंद है। तो खैर 23 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे बारबेक्यू नेशन डिनर पे। इनका ना हमें बारबेक्यू बहुत पसंद है और स्नैक्स में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। मीठा इनका बहुत अच्छा है। बारबेक्यू का ये होता है कि इन्होंने बिल्कुल फ्रेश अंगीठी रखी होती है सामने और फ्रेश बारबेक्यू जो है वो बन रहा होता है। तो और इसके अलावा इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है। तो बस हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और उसके बाद केक वगैरह काटा मैंने